अंदाज भी अली जैसा, चेहरा भी अली जैसा, बात भी अली जैसी और लड़ाई भी अली जैसी। उम्र सिर्फ 11 से 13 साल के दरमियान। यजीदी लश्कर आज भी उस नाम से कांपता है क्योंकि उन्होंने देखा था कि हैदर का बेटा हैदर जैसा ही है। मैदान सफीन का वो मंजर, सामने 2.5 लाख का लश्कर दुल हवा में उड़ रही है। आसमान का रंग सफीन के खून से सुर्ख हो गया है। एक तरफ हजरत इमाम अलैहि सलाम अपने बहादुरों को देख रहे हैं, दूसरी तरफ शामी लश्कर की कतारें। इमाम अलैहि सलाम ने मुस्कुराकर पूछा, मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा? पहले हजरत जाफर आए, फिर हजरत औना मोहम्मद। दोनों ने अपनी बहादुरी और जुर्रत की इंतहा कर दी। हजरत जाफर ने फजर और मगरिब के दरमियान 2.5 लाख खत्म करने का वादा किया और हजरत औना मोहम्मद ने ज़हरीन तक का वादा किया। इमाम अली ने दोनों के माथों को चूमा, उनकी जुर्रत को सलाम किया, मगर फरमाया, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। तभी एक साया आगे बढ़ा, चेहरा शांत लेकिन आंखों में इमाम अली का जलाल था और वो शख्स थे हजरत मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम। इमाम अलैहिस्सलाम ने पूछा, अब्बास क्या चाहिए तुम्हें? गाजी अब्बास ने झुक कर कहा, बाबा न लश्कर चाहिए, न घोड़ा चाहिए, न तलवार, मुझे सिर्फ आपकी इजाजत चाहिए। इमाम अलैहिस्सलाम ने पूछा, कितना वक्त लगेगा अब्बास? गाजी अब्बास ने कहा, बाबा आपकी कसम, मैं आपका बेटा हूँ। लश्कर की पहली सफ काटते हुए आखिर तक पहुँच जाऊंगा और आपके पहले दुश्मन की गर्दन जमीन पर गिरने से पहले अगर मैंने आखिरी का सर न उड़ाया तो मुझे अली का लाल न कहना। खेमे का पर्दा उठा, दुनिया ने देखा अली अली के साथ खड़ा था। इमाम अली का अमामा, इमाम अली की चादर और इमाम अली के अपने हाथों से गाजी अब्बास को घोड़े पे सवार करना, जैसे आसमान खुद उस मंजर को थाम कर देख रहा है। मैदान में 11 से 13 साल का वो बच्चा अकेला और सामने 2.5 लाख का समंदर। हजरत अब्बास ने ललकार कर कहा, है कोई जो मुझसे मुकाबले में आए? पूरा लश्कर सन्नाटे में डूब गया। फिर करीब नामी एक जालिम शख्स निकला। उसने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने गरज कर कहा, पाक नाम नापाकों को नहीं बताए जाते। फिर उसके तुरंत बाद करीब ने हमला किया, लेकिन गाजी अब्बास की कुश्ती ऐसी थी करीब को संभलने का मौका ना मिला। हजरत अब्बास ने उसे गर्दन से दबोचकर जमीन पर पटक दिया और सीने पर पांव रखकर कहा, हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, सब अली ही है। फिर हजरत मालिक अस्तर की तरफ देखा और अपने भाई हजरत इमाम अलैहिस्सलाम के इशारे पर इजाजत ली। करीब दोबारा उठा, वार किया, लेकिन गाजी अब्बास ने उसे फिर दबोच लिया और तलवार निकाली। उस तलवार में बिजली जैसी चमक उठी, एक जोरदार वार हुआ और करीब का सर जमीन पर। हजरत मालिक चिल्लाए, अब्बास बस। फिर गाजी अब्बास वहीं थम गए। पूरा शामी लश्कर दशहत में था। जो एक बार में करीब जैसे जालिम को खत्म कर सकता है, वो उनके साथ क्या क्या करेगा। उस दिन जो डर पैदा हुआ गाजी अब्बास के नाम पर, उसकी गूंज करबला के मैदान तक कायम रही। लेकिन मौला अब्बास को अलमदार का लक़ब कैसे मिला? करबला के मैदान में जब मौला हुसैन ने गाजी अब्बास के हाथों में अलम यानी परचम थमाया तो वो सिर्फ एक झंडा नहीं था, वो वफा और हिम्मत की निशानी थी। जब तक गाजी अब्बास के जिस्म में रूह थी तब तक वो परचम कभी भी जमीन पर नहीं गिरा। उन्होंने अपनी जान देकर भी उस परचम की आन बचाई। इसी बेपनाह वफा और हिम्मत की वजह से उन्हें अलमदार के लक़ब से नवाजा गया। लेकिन करबला का वो जज्बाती मंजर, करबला की तपती दोपहर जब प्यास की शिद्दत ने बच्चों के कलेजे सुखा दिए थे। बीबी सकीना की प्यास गाजी अब्बास के सीने में खंजर बनकर चुभ रही थी। इसीलिए अब्बास अलमदार ने इमाम हुसैन से इजाजत ली, मस्कीनजा कंधे पर रखा और दरियाए फुरात की तरफ चले। दरिया किनारे पहुंचकर जब ठंडी लहरें उनके हाथों से टकराई तो गाजी अब्बास ने पानी को लब तक पहुंचाया। लेकिन फिर अपने भाई हुसैन और उनके नन्हे बच्चों का चेहरा याद आ गया जो प्यास से तड़प रहे थे। उन्होंने पानी वापस दरिया में बहा दिया और कहा, ए अब्बास, क्या तू हुसैन के बिना पानी पिएगा? क्या तू अली का बेटा होने का हक अदा करेगा? उसके बाद बिना पानी पिए मस्कीनजा भरकर जब वो वापस पलटे तो दुश्मनों ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया और हर तरफ से वार किए। दोनों बाजू कलम कर दिए गए, आंखों में तिल लगे, लेकिन गाजी अब्बास मस्कीनजे को गिरने नहीं दे रहे थे। जब आखिरी पल आया और वो जमीन पर गिरे तो उन्होंने अपने आका, अपने भाई मौला हुसैन को आवाज दी, ए मेरे भाई, मुझे उठा लीजिए, मैं आपसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब वहाँ पहुँचे और अपने भाई का कटा हुआ जिस्म देखा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गाजी अब्बास का सर अपने गोद में लिया और हसरत से पुकारा, ए मेरे भाई, आज मेरी कमर टूट गई। ये वो मंजर था जिसने कायनात को रुला दिया। गाजी अब्बास ने मुस्कुराते हुए आंखें मूंद ली। उन्होंने वफा का वो हक अदा किया जिसकी मिसाल पूरी तारीख में कहीं नहीं मिलती। सब्सक्राइब।